हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आपका सीजीएल का जो आज दूसरे दिन का एग्ज़ाम है, यानी कि आपका 10 सितंबर की मैं बात करूं, 10 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है। जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है एंड लाइक एंड शेयर फर्स्ट थिंग कर देना है। और जो आपने अगर कल का एनालिसिस या किसी भी आपका शिफ्ट का वीडियो मिस हो गया होगा तो जाकर के देख सकते हैं, मैंने सारे शिफ्टों की वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया हुआ था। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये आपका 1917 यानी कि 1917 में किया गया था और ये बिहार के चंपारण जिले में किया हुआ था। और अगर मैं बात करूं तो ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का भारत के अंदर, क्योंकि ये वापस कब आए थे जिसकी मैं बात करूं तो 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और इसीलिए जो होता है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखना है, पूछ लेते हैं। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। और गए कब थे तो 1893 को ये गए हुए थे। इसके बाद इनका पहला सत्याग्रह हुआ था जाकर के 1917 में। इसके बाद अगर इनका खेड़ा सत्याग्रह आपसे पूछता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो वो आपका 1918 में हुआ था जाकर के खेड़ा सत्याग्रह, उसको भी याद रखना है। और क्या आप यहाँ पर याद रख सकते हैं गांधी जी से रिलेटेड, तो ये याद रख सकते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह था इसके लिए जो है बुलावा किसने दिया हुआ था गांधी जी को, तो राजकुमार शुक्ल जो थे इन्होंने गांधी जी को बुलाया हुआ था जाकर के बिहार में चंपारण में, जो कि 3 कठिया प्रणाली यानी कि नील की खेती के विरोध में 3 कठिया प्रणाली थी, उसके विरोध में जो है चंपारण का सत्याग्रह किया गया था। ऑलमोस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए प्रीवियस ईयर हो गया या आपका फिर मॉक टेस्ट हो गया, इन सभी में सबसे बेहतर जो मुझे लगता है वो टेक्स्ट बुक का है। क्योंकि टेक्स्ट बुक का आपका जब अगर पास प्रो लेते हैं तो देखिए इसका फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, तो इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड राष्ट्रन यूज करेंगे तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में आपको 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाता है। इसमें ना सिर्फ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे टेक्स्ट बुक के, बाकी इसके साथ साथ आपको जितने भी एग्जाम आपके होने, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, पुलिस, सारे एग्जामों के प्रीवियस ईयर पेपर प्लस मॉक टेस्ट, यानी कि इतने ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है आपको 1 साल के लिए कि आप उसको आसानी से वहाँ पर कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर पर पकड़ बना सकते हैं। इसको परचेज़ करने का जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो जाइए और परचेज़ करिए और कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हॉकी वर्ल्ड कप था 2023 में, इसका शुभंकर क्या था। देखिए शुभंकर की बात करें तो इसका ऑलिव रिडले जो कछुआ था ये इसका शुभंकर रहा हुआ था। तो ऑलिव आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, यानी कि ऑलिव जो रिडले कछुआ था ये शुभंकर रहा हुआ था 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप का। और हॉकी वर्ल्ड कप की 2023 की बात करें कि इसको होस्ट किसने किया हुआ था, यानी कि ये हुआ कहाँ पर था, तो ये भारत में आयोजित किया गया था। और भारत में भी पूछे कि किस स्टेट में आपका हुआ था, तो भारत के उड़ीसा राज्य में खेला गया था। अगर आपसे स्टेडियम वगैरह पूछ लेता है तो पहले तो कलिंगा स्टेडियम एक याद रखना है, कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। और इसके साथ साथ बिरसा मुंडा स्टेडियम, यानी कि उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम में ये ऑलमोस्ट खेला गया था। नेक्स्ट और इससे क्या हुआ था कि एक तो ये किसके बीच में हुआ था जिसकी मैं बात करूं तो ये तो जर्मनी था, और जर्मनी के साथ में जर्मनी वर्सेस बेल्जियम ये हुआ था जाकर के। तो जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ था, जर्मनी इसका विनर रहा हुआ था, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। एंड जो बेल्जियम था इसका रनर अप रहा हुआ था, यानी कि इसको हारने वाला जो टीम था वो बेल्जियम था। इसके बाद जो नेक्स्ट होना है वो जाकर के 2026 में होगा, नेक्स्ट जो होगा वो 2026 में होगा जाकर के। और नेक्स्ट जो 2026 वाला होगा वो बेल्जियम होगा, और बेल्जियम के साथ साथ ये नीदरलैंड में भी होगा, ये चीज़ याद रखना है। बेल्जियम और नीदरलैंड में 2026 वाला होना है, इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी आपको 2023 वाला बता दिया, जर्मनी जो है इसका विनर रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, इससे आपका स्टेटमेंट टाइप का आया हुआ था कि जो आपकी राष्ट्रीय आय की सबसे पहली बार जो है गणना, यानी कि जो नेशनल इनकम थी उसको किसने करा हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में दिया होगा, ये ऑप्शन टाइप दिया हुआ था। तो दादा भाई जो नौरोजी थे ये क्या थे, इन्होंने जो राष्ट्रीय गणना थी उसके लिए सबसे पहला प्रयास किया हुआ था।
बाकी अगर मैं बात करूं तो पीसी महालनोबिस थे। अगर आपसे ये पूछे कि ऑफिशियल तरीके से पहली बार जो है राष्ट्रीय जनगणना किसने करी, तो वो पीसी महालनोबिस थे। इन्होंने ऑफिशियल तरीके से पहली बार जो है जनगणना अपनी राष्ट्रीय जो आई थी यानी कि नेशनल इनकम की गणना करी हुई थी। बाकी दादा भाई नौरोजी इन्होंने पहला प्रयास किया हुआ था। आई थिंक दोनों ही मैच करने को आया हुआ था, तो वो चीज़ देख लेना। और पीसी महालनोबिस से याद रखेंगे कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था यानी कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो है आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। ये चीज़ भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महाबलीपुरम के मंदिर जो हैं किस वंश के द्वारा बनवाए गए थे। देखिए डायनेस्टी से मैं बात करूं तो कल भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो डायनेस्टी की मैं बात करूं तो पल्लव डायनेस्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पल्लव जो वंश था इसने महाबलीपुरम के स्मारक का निर्माण करवाया हुआ था। बाकी पल्लव से क्या याद रख सकते हैं, इसके फाउंडर याद रखना है कि जो इसके फाउंडर थे वो थे सिंह विष्णु, यानी कि इसके जो फाउंडर थे वो सिंह विष्णु थे, ये भी याद रखना है। दूसरी चीज़ और क्या याद रख सकते हैं यहाँ से, हाँ चालुक्य डायनेस्टी का भी फाउंडर याद रखना है। यानी कि जो चालुक्य वंश था इसके जो फाउंडर रहे हुए थे वो थे आपके पुलकेशिन प्रथम, यानी कि पुलकेशिन जो प्रथम थे ये चालुक्य डायनेस्टी जो था आपका चालुक्य वंश के संस्थापक थे। पल्लव वंश के थे सिंह विष्णु, और एक और याद रखना है आपको वंश जो कि थे दांती दुर्ग का याद रखना है, क्योंकि पूछा जाएगा आई थिंक। जो दांती दुर्ग था ये था राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर, यानी कि राष्ट्रकूट जो वंश था उसकी स्थापना जो है यहाँ पर दांती दुर्ग ने करी हुई थी। ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सती प्रथा का अंत जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। देखिए सती प्रथा की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी समाप्त हुई थी, यानी एबोलिश करी गई थी पूरी तरह से 1829 में। ये चीज़ भी याद रखना है। और 1829 में अगर गवर्नर जनरल पूछा है तो विलियम बेंटिक जो है यहाँ पर विलियम बेंटिक के टाइम पर हुआ था। यहाँ पर विलियम बेंटिक जो थे ये गवर्नर जनरल रहे हुए थे सती प्रथा को हटाने के समय पर। और यहाँ पर जो है राजा राम मोहन रॉय भी याद रखना है, क्योंकि राजा राम मोहन जो रॉय थे जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी हुई थी, तो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से भी अलग करी हुई थी। और एक लोग यहाँ पर और शामिल थे, वो था अकबर सेकेंड, यानी कि अकबर जो द्वितीय था उसने भी प्रयास किया हुआ था। यानी कि तीनों लोगों के जो है सामूहिक प्रयास यहाँ पर सती प्रथा का अंत हुआ था। अकबर द्वितीय और ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये आपका अगर ईयर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा 1829 में। नेक्स्ट एक था कि तानसेन समारोह जो होता है संगीत समारोह, ये कहाँ पर होता है, तो तानसेन की बात करें तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि तानसेन आपका संगीत समारोह हो गया, ये मध्य प्रदेश में होता है। और पूछ सकते हैं कि तानसेन जो पुरस्कार होता है वो कहाँ पर होता है, तो तानसेन पुरस्कार जो होता है वो भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ साथ एक और पुरस्कार पूछते हैं कालिदास सम्मान, तो कालिदास सम्मान की बात करें तो कालिदास सम्मान जो है ये भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आपका सबसे बड़ा जो है रेलवे नेटवर्क वो किस राज्य का है। देखिए रेलवे नेटवर्क यहाँ पर स्टेट का पूछा था, कल ओवरऑल आपसे पूछा था कि इंडिया का कितना बड़ा है, तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी का जो है रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा है, जो कि अप्रॉक्स 9000 किलोमीटर का है, ये भी चीज़ याद रखना है। और ओवरऑल की मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो आपका रेलवे नेटवर्क है वो आपका 68,000 के करीब, यानी कि 68,000 के करीब है रेलवे नेटवर्क ओवरऑल, जो कि विश्व का आपका सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया हुआ था। देखिए गरीबी हटाओ अगर पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो ये आपका जो आया हुआ था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी जो थी वो आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और अगर ये कभी पूछ ले क्वेश्चन कि सबसे असफल जो पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी रही हुई थी, तो जो सबसे असफल रही हुई थी वो थर्ड यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही हुई थी, ये चीज़ याद रखना है। इसका रीजन था कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन का युद्ध हुआ था, इसलिए सबसे असफल रही हुई थी। बाकी परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात करें तो ये आपका हुआ था जाकर के छठी पंचवर्षीय योजना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुरु पर्व त्यौहार किसके जन्मदिन पर मनाते हैं। देखिए गुरु पर्व की मैं बात करूं तो गुरु नानक देव इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुरु नानक देव जो हैं इनके जन्म दिवस पर कौन सा मनाते हैं त्यौहार, हम लोग मनाते हैं गुरु पर्व, जिसका दूसरा नाम होता है प्रकाश पर्व, ये भी याद रखना है। दूसरा नाम इसका होता है प्रकाश पर्व, ये भी याद रखना है। और प्रकाश पर्व दूसरा नाम है, और ये मनाते किस महीने में अगर पूछ लें तो ये आपका कार्तिक महीने में मनाया जाता है, ये चीज़ भी याद रखना है। कार्तिक महीने में मनाया जाता है प्रकाश पर्व। गुरु नानक देव की जयंती पर मनाते हैं, जो कि पहले गुरु थे सिखों के। और 10वें गुरु की मैं बात करूं, 10वें गुरु जो थे सिखों के वो थे गुरु गोविंद सिंह, इसको भी याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह जो थे इनके जन्म दिवस पर मनाते हैं बैसाखी, ये भी याद रखना है। बैसाखी का त्यौहार है, गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर मनाते हैं। और क्या चीज़ यहाँ पर याद रख सकते हैं, हाँ ये सारे के सारे जो फेस्टिवल मैंने बताए हुए हैं ये पंजाब के हैं। और इसके साथ एक पंजाब का आपको होला मोहल्ला भी याद रखना है, यानी कि होला जो मोहल्ला फेस्टिवल है ये होली की तरह ही होता है और पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि न्यूलैंड के देखिए अष्टक नियम से आया हुआ था क्वेश्चन। देखिए अष्टक नियम में क्या था एक्चुअली, जो अष्टक नियम आपका था इसमें आपके हर जो आपके 8वें जो तत्व था एलिमेंट उसके गुण समान पाए जा रहे थे, तो ये दिया हुआ था। और ये दिया हुआ था जाकर के न्यूलैंड ने, ये भी आपको याद रखना है, न्यूलैंड ने ये अष्टक नियम दिया हुआ था। और वर्ष पूछ ले किस वर्ष दिया हुआ था, तो 1865 में दिया हुआ था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे उनको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पीडीएफ में मर्ज करके आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देते हैं। पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम चैनल, और व्हाट्सएप ग्रुप तो फुल हो चुका है लेकिन व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर के जुड़ जाना है। टेक्स्ट बुक परचेज का भी लिंक है, कल की पूरी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल वगैरह पर, आप लोग जुड़ेंगे जा करके। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि लास्ट थिंग है जो मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा कहीं ना कहीं, तो वो मैं फिर से कहना चाहूँगा, यानी कि डू लाइक एंड डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा, तो इतना आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनता है। बाकी मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।